नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। संभल हिंसा के दिन क्या क्या हुआ था, कैसे पूरा प्लान तैयार किया गया था, आखिर किस तरीके से दंगाइयों के पास मस्जिद के इर्द गिर्द इतने बड़े पैमाने पर ईंट और पत्थर पहुंचे, इन्हीं कुछ सवालों का जवाब देते ऐसे सबूत सामने आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। अपने मोहल्ले से जितों को लेके आए सको लेके आया हो जामा मस्जिद पे। पहले गली में इकट्ठा हुए दंगाई, सुबह 9:30 बजे बना दंगे का प्लान, घर बनाने के लिए रखी ईंटों का इस्तेमाल, दंगाइयों ने पहचान छिपाने के लिए बांधा नकाब। ये दो तस्वीरें देखिए, अजीब सी हलचल है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग जहां अपने चेहरे पर नकाब बांध रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पत्थर इकट्ठा करते दिख रहे हैं और फिर अचानक भगदड़ मचती है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। सामने आए दो लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज में दंगाइयों की पूरी प्लानिंग नजर आ रही है। इस सीसीटीवी में लिखे टाइम को गौर से देखिए। तारीख है 24 नवंबर और वक्त है सुबह 9:22। यही वो वक्त था जब संभल को सुलगाने की साजिश रची गई। पहले दंगाई इकट्ठा हुए, फिर प्लान बना और उसके बाद दंगा भड़क गया। संभल की जामा मस्जिद, जिस पर हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा करता आया है, उस मस्जिद की ओर जाने से पहले ये सभी लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट के सामने से ईंट और पत्थर उठाते दिख रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये दंगा सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा हो। ये तो थे संभल हिंसा की प्लानिंग के एकदम लेटेस्ट सबूत, लेकिन इसी बीच संभल से एक और चौंकाने वाली तस्वीर आई। ये तस्वीर भी संभल हिंसा की साजिश की गवाही दे रही थी। दंगाइयों के पास से पुलिस ने भारी संख्या में हथियार बरामद किए। 3 तमंचे के साथ 43 खाली कारतूस स्पॉट से मिले। दंगों की साजिश रची गई थी और कैसे दंगाई अपने साथ पिस्टल और हथियार लेके आए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये जो कट्टे हैं, तमंचे हैं, ये दंगाइयों के पास से बरामद हुए। इसके अलावा ये तमाम जो खोखे हैं, 335 बोर 12 बोर के ये गोलियां बरामद की हैं और पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की है। तो आपको दिखा सकता हूं जी न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दंगाइयों ने घटना के वक्त, दंगा के वक्त इन हथियारों के जरिए फायरिंग की और लगभग 43 राउंड के करीब फायरिंग की गई, जो पुलिस ने खोखे बरामद किए हैं। संभल में हिंसा वाले दिन क्या क्या हुआ था, इसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो वास्तव में गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और सबूत जुड़ा। जी न्यूज को 2 ऑडियो सबूत मिले। ये दोनों ऑडियो दंगाइयों के बीच होती बातचीत के। समीर नाम का शख्स बोल रहा है कि मस्जिद के पास हथियार और लोगों को लेकर आ। किधर है तू, ये बताओ। सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पे। जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं वाली जा रही, तरफ को तरफ मत यहाँ पे जुबैर भाई का घर है। जुबैर भाई का घर है, जुबैर भाई का वहाँ पे। तो सामान लाइए, सामान। दंगाइयों के दूसरे ऑडियो में जामा मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठी करने की बात हो रही है। दंगाई किसी शख्स से बोल रहा है कि अपने मोहल्ले से जितनी भी भीड़ ला सकते हो ले आओ। हेलो हेलो, अरे सुभान भाई, ऐसा है अपने मोहल्ले से जितों को लेके आए सको लेके आया हो जामा मस्जिद पे। अच्छा भाई। हाँ, दोबारा मामला बिगड़ गया, तमाम पब्लिक। अच्छा, हाँ तो सुना आपने कैसे फोन करके लोगों को जामा मस्जिद आने को कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिसके पास जो हथियार हो वही लेकर मस्जिद पहुंच जाओ। अब तक तो इन पत्थरबाजों के पोस्टर ही सामने आए थे, लेकिन अब एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें गिरफ्तार दंगाइयों को लाइन में खड़ा किया गया है। इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों को सरकार और पुलिस किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं है। इस हिंसा में शामिल उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान की है और उनकी फोटो निकाली गई है। उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगवाए जाएंगे और उनसे नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी। संभल हिंसा के बाद एक बार फिर पुलिस अलर्ट पर है। उन तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जहां पर कैमरे तोड़े गए थे और ये जो रास्ता है सीधे जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 तक पहुंचता है। कोशिश ये है कि कल शुक्रवार की नमाज है, अगर किसी तरह की हिंसा होती है तो तमाम वीडियो कैप्चर हो। तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, गश्त लगा रही है, साथ साथ सीसीटीवी कैमरों को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। राजू राज, जी मीडिया, संभल।
संभल हिंसा में अब तक 31 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। संभल हिंसा के आरोपी पहली बार जी मीडिया के कैमरे पर नजर आए। संवाददाता राजू राज की मेगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तार किया। भैया ये बताओ कि आप हिंसा में शामिल थे? हाँ, क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या कर रहे थे? खड़े थे। हाँ? खड़ा थे। पत्थरबाजी भी की थी? गोली चलाई थी? गोली चलाई थी। ये तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। सबसे बड़ी बात है कि हिंसा में ये तीनों शामिल थे और इन तीनों आरोपियों ने पुलिस को 50 और आरोपियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है और ये जानकारी दी है कि कौन कौन से लोग हिंसा में शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने 150 से ज्यादा जो दंगाई है उनकी पहचान की है, उनके फोटो रिलीज किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हथियार बरामद किए हैं उन हथियार को भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो हथियार है और ये कट्टे बरामद किए गए हैं, ये तमाम जो कट्टे हैं, ये खोखे हैं, ये पुलिस ने बरामद किया है, फोरेंसिक टीम बरामद किया है। लेकिन तीनों आरोपियों ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि वो वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे, वो वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया। ये लगातार फरार चल रहे थे। संभल में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है, तो वहीं आरोपियों के परिजन उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने दंगा के आरोपियों से बातचीत की, उनके परिवार वालों से बातचीत की। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मस्जिद के ठीक सामने कोट गरवी वाले मोहल्ले में। यहाँ से भी पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हीं में से एक हैं याकूब पुत्र अच्छन। दरअसल जिस दिन ये पूरी घटना हुई तो इसी सड़क पर पत्थरबाजी हुई थी, क्योंकि ठीक सामने पुलिसकर्मी थे और इन सड़कों पर उपद्रवी थे जो पुलिस पर लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे और हमला कर रहे थे। ठीक इस मस्जिद के सामने वाली गली में फिलहाल मैं मौजूद हूँ और ये वो घर है याकूब पुत्र अच्छन का। कोट गरवी वाली ये गली है। अभी फिलहाल घर पे ताला लगा है। पुलिस ने याकूब को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार में जो बाकी लोग हैं वो घर पर मौजूद नहीं है। हमने कोशिश की कि आसपास के लोगों से भी बातचीत की जा सके, लेकिन अभी कोई इस पर बातचीत नहीं हो रही है। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हीं में से एक नदीम है। फिलहाल उनके घर पे मौजूद हूँ मैं। उनके भाई हमारे साथ हैं। एक बार समझते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, कैसे शुरुआत हुई थी और नदीम का इस पूरे मामले में कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ। साहब, नदीम का तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही नहीं। ये चौराहे पे कोई गोली वोली पुलिस ने वहाँ मारी थी वहाँ कोर्ट में, तो वो उनके रिश्तेदार यहीं रहते हैं आगे, चौराहे से आगे। वो उस मतलब उस अफसोस में और उस गम में वो उग्र भीड़ उनसे लड़ रही थी। कभी कभी वो पत्थरबाजी करते थे, कभी पुलिस तो ट्रेंड होती, कभी वो पुलिस को, तो पुलिस यहाँ आती थी आगे पीछे। ये प्रॉब्लम थी। अब इन्होंने साहब ज़बरदस्ती को मतलब पुलिस की पूरी टीम आई और किवाड़ तोड़ के और सीधा वो बेचारा बीमार आदमी उसे आके पकड़ लिया।